आनंद कुकड़े, नागपुर जिला प्रतिनिधि। इन्हें मुख्य संपादक आकाश हेमके, इनकी ओर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभचिंतक नीरज साहू सर, रामदास मांडरे सर, राजेश येडने सर। पिछले 1 साल से कोरोना महामारी के खिलाफ जंग लड़ रहे देश को जल्द बड़ी राहत मिलने वाली है। भारत में 16 जनवरी से कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीकाकरण अभियान की शुरुआत कर सकते हैं। सूत्रों ने यह भी बताया है कि टीका लगवाने वाले कुछ लोगों से पीएम मोदी की बातचीत होने की भी संभावना है। नागपुर में टीकाकरण के लिए कोरोना वैक्सीन पहुंच चुकी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से वैक्सीन लेकर पुणे से निकला ट्रक सुबह नागपुर पहुंचा। कोरोना वैक्सीन के पहले चरण के लिए 1,14,000 डोज नागपुर पहुंचे हैं। नागपुर में अभी 3 दिन पहले नालायन मांझे के कारण 20 साल के प्रणय ठाकरे की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद विभिन्न संगठनों की ओर से मनपा में प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की ओर से भी मनपा में नालायन मांझा बेचने वाले पर सख्त कार्रवाई के लिए धरना प्रदर्शन किया गया। लेकिन 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन बड़े पैमाने पर लोग नालायन मांझे से खुलेआम पतंग उड़ाते हुए दिखाई दिए। मकर संक्रांति के चलते पूरे नागपुर शहर में पतंगबाजों की धूम रही। प्रतिबंध के बावजूद नालायन मांझा पतंगबाजों की पहली पसंद बना रहा और चोरी छिपे ये प्रतिबंधित मांझा शहर में खूब बिका। इसी दौरान MIDC पुलिस की टीम ने एक आरोपी को प्रतिबंधित नालायन मांझे के साथ पकड़ा था, जिसे इस मांझे को यवतमाल से खरीदने की बात पुलिस को बताई थी। कोरोना महामारी से अभी तक लोग उबर नहीं पाए कि अब बर्ड फ्लू ने अपने पैर जमा लिए हैं। जिले के विभिन्न स्थानों पर हजारों पक्षियों के मरने से खाद्य प्रेमी अंडे और मुर्गियों से दूर जा रहे हैं। इसका असर नागपुर में 350 से व्यापारियों पर पड़ा है, जिससे उनके दैनिक कारोबार में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। बर्ड फ्लू फैलने की आशंका जताई जा रही है। साथ ही बर्ड फ्लू के भविष्य में मनुष्यों को भी होने की संभावना जताई जा रही है। इसलिए एहतियात के तौर पर उपराजधानी के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 10 बेड आरक्षित किए गए हैं। नागपुर शहर की सामाजिक संस्था सिटीजन फोरम ने हाल ही में मॉरिस कॉलेज टी पॉइंट के पास स्थित शहीद स्मारक की साफ सफाई की है। साथ ही शहर के अलग अलग हिस्सों में स्थित महापुरुषों के स्मारकों की सफाई करने के लिए इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करने का अनुरोध मनपा आयुक्त और महापौर से किया। नागपुर देहदान की जन्मभूमि है। मेडिकल में शवों की संख्या में वृद्धि हुई है। परिणाम स्वरूप 4 वर्षों में मेडिकल ने अन्य मेडिकल कॉलेजों को 20 शवों का दान किया है। इसमें नागपुर एम्स को 6 शव दान किए गए हैं। नागपुर के हिंगना पुलिस ने 22 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसने 17 वर्षीय नाबालिग को प्रताड़ित करने और फिर उसे जहर देकर मारने की कोशिश की। आरोपी की पहचान हिंगना पेंड्रे गांव के 22 वर्षीय सौरभ शंकर कोठाले के रूप में हुई है। पद्मश्री प्राप्त जाने माने वकील उज्जवल निकम ने कहा कि समाज में गरीबों और दलितों को न्याय मिलने के दौरान एक अलग तरह की खुशी और संतुष्टि मिलती है। विधायक समीर पुनावार के निवास पर आयोजित स्वागत समारोह में वे बोल रहे थे। रेप के आरोप का सामना कर रहे महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता धनंजय मुंडे की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। मुंडे ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। इसके बाद शरद पवार ने कहा कि धनंजय मुंडे पर जो आरोप लगे हैं वे संगीन हैं और पार्टी उन पर कार्रवाई के बारे में जल्द फैसला लेगी। मतदाता ग्राम पंचायत चुनाव तालुका देसाईगंज में मतदान करने के लिए अपने अधिकारों का शांतिपूर्ण उपयोग कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन मतदान केंद्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपना उचित प्रयास कर रहा है।
कलमना पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले कामठी रोड स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप के पास अंधेरे में डकैती की योजना बनाने के उद्देश्य से बैठे 6 आरोपियों को पुलिस ने हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। गोंदिया जिले के हजारों किसानों से प्रशासन ने लाखों क्विंटल धान की खरीदी कर दी है, जिसकी मिलिंग राइस मिल संचालकों द्वारा की जाती है, लेकिन प्रशासन की उदासीनता के चलते राइस मिल संचालकों ने अपनी प्रलंबित मांगों को लेकर धान न उठाने का निर्णय लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। चंद्रपुर शहर के वियानी मंदिर घुग्घुस में पालकों ने 50% स्कूल फी देने के लिए प्राचार्यों को निवेदन दिया। कोरोना के कारण स्कूल बंद थे, जिससे स्कूल के छात्र स्कूल नहीं जा पाए। कामगारों को काम नहीं होने से वे आर्थिक दुविधा में है। इसके बावजूद स्कूल व्यवस्थापन छात्रों से 100% शाला की फी वसूल रहे हैं, जिससे परेशान पालकों ने 50% फी लेने की मांग निवेदन के माध्यम से की है। अभिनेता सोनू सूद के 6 मंजिला इमारत को बीएमसी गिरा सकता है। बीएमसी की ओर से सूद को 2020 में नोटिस जारी किया गया था। इस नोटिस के खिलाफ सोनू पहले दिन दोषी सिटी सिविल कोर्ट गए, जहां उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। इसके बाद अब सोनू ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। – 2022 में लगने वाला कुंभ मेला इस साल हरिद्वार में होने वाला है, क्योंकि ग्रह गोचर चल रहे हैं। अमृत योग का निर्माण काल गणना के अनुसार होता है। कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक कार्यक्रम है। अब आपको मोबाइल पर अमिताभ बच्चन की आवाज़ 2 गज दूरी मास्क है जरूरी वाली कॉलर ट्यून नहीं सुनाई देगी। इसका कारण है कि शुक्रवार से आप किसी को फ़ोन करेंगे तो कोरोना टीकाकरण से जुड़ी कॉलर ट्यून सुनाई देगी। ये नई कॉलर ट्यून हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगी और ये जसलीन भल्ला की आवाज़ में होगी। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या स्टार गुरु की रिलीज को 14 साल पूरे हो गए हैं। यह फिल्म 2007 में रिलीज हुई थी। फिल्म के डायरेक्टर मणि रत्नम थे और फिल्म बिजनेस टाइकून धीरूभाई अंबानी की जिंदगी पर आधारित थी। फिल्म कई मायनों में अभिषेक और ऐश्वर्या के लिए खास है, क्योंकि इसी फिल्म के सेट पर दोनों की करीबियां बढ़ी। दरअसल अभिषेक ने ऐश को गुरु के सेट पर नकली रिंग देकर प्रपोज किया था। एक्ट्रेस अनन्या पांडे हैप्पी न्यू कैंपेन से जुड़कर नए साल में बच्चियों को शिक्षा का तोहफा देना चाहती है। इसके तहत उन्होंने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में शामिल होकर 2 बच्चियों के साथ लगभग 1 घंटे बातचीत की। इसमें भाग लेने का उनका मकसद बच्चियों को शिक्षित कर उनके चेहरे पर मुस्कान लाना है। अंकिता रैना का ग्रैंड स्लैम एकल मुख्य ड्रॉ में खेलने का सपना एक बार फिर अधूरा रह गया, जब वह ऑस्ट्रेलिया ओपन क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के आखिरी दौर में सर्बिया की ओल्गा टोमिनोविच में हार गई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट बचाने में कामयाब रही भारतीय टीम के सामने गावा की जीवंत पिच पर चुनौती कड़ी होगी। उसके शीर्ष खिलाड़ी चोटों के कारण निर्णायक टेस्ट खेलने के लिए उपलब्ध नहीं है। ऑस्ट्रेलिया को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतने के लिए जीत की जरूरत है, लेकिन भारत का काम ड्रॉ से भी चल जाएगा। सीरीज फिलहाल 1-1 के बराबर है। ब्रिस्बेन में चौथा टेस्ट शुक्रवार से भारतीय समयानुसार सुबह 5:30 बजे से खेला जाएगा। आनंद कुकड़े नागपुर जिला प्रतिनिधि, इन्हें मुख्य संपादक आकाश हेमके, इनकी ओर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभचिंतक नीरज साहू सर, रामदास मांडरे सर, राजेश येडने सर।